ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 15 करेंगे। जादू से अपने संबंध को मधुर बनाएं, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। जी दोस्तों, यदि आपका कोई संबंध टूट गया है या मुश्किल दौर से गुजर रहा है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, तो इन संबंधों को, इन सिचुएशंस को आप बदल सकते हो कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा। जी दोस्तों, किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से आप बेहतर कर सकते हो। चाहे वह संबंध आपके पति के साथ हो, वाइफ के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ हो, बेटे के साथ हो, बेटी के साथ, पार्टनर के साथ, बॉस के साथ, कस्टमर के साथ, इन लॉज के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर नेबर्स के साथ। जी दोस्तों, असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण सिचुएशन होती है, तो हमारे लिए ग्रेटफुल होना असंभव हो जाता है। जी दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर हम किसी को कंप्लेन करते हैं, दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, उससे हमारा रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हमारा जीवन और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दोस्तों, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो हो किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते हम खुद ही हैं। किसी दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं आपके जीवन को ही जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को ख़त्म कर देती है। जी दोस्तों, मिसाल के तौर पर इस किताब की ऑथर जो है अपने पेरेंट्स के बारे में बताती हैं कि कैसे उनकी मदर ने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी और फिर अपने सपनों का जीवन जी पाई। जी दोस्तों, ऑथर कहती हैं कि उनके पिता और माँ की लव मैरिज हुई थी। जी दोस्तों, वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। जी दोस्तों, लेकिन कुछ समय के बाद उनके फादर की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से उनकी माँ को बहुत दुख हुआ। बहुत महीनों की पीड़ा के बाद उनकी मदर ने डिसाइड किया कि वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगी। जादुई शक्ति का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया, और जैसे ही उन्होंने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करा, सबसे पहले उन्होंने पास्ट में जाके, जी दोस्तों, पास्ट में अपने अतीत से शुरुआत करी और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशक तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया, भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगी। इस तरह से पास्ट और फ्यूचर की सभी चीज़ों के लिए वो ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया। जी दोस्तों, कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के ज़रिए वो अपना सपनों का जीवन बिता पाईं। जी दोस्तों, उन्होंने अपने सारे सपनों को पूरा किया और एक नया जीवन जीना शुरू कर दिया। जी दोस्तों, कृतज्ञता में इतनी शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज आपको क्या करना होगा? आज का जादुई अभ्यास आपको देखना होगा, आपके वो रिश्ते जो ठीक नहीं चल रहे हैं, मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं, आप उनको ठीक कर सकते हो ग्रैटिट्यूड होके, ग्रेटफुल होके। जी दोस्तों, बैठ जाएं। जिस व्यक्ति को आपने चुना है, सबसे पहले आपको उन व्यक्तियों को चुनना होगा। आप 1, 2, 3 जितना चाहे चुन सकते हो, कम से कम 3 व्यक्तियों को आप चुन सकते हो जिनको साथ आप अपने रिश्तों को बदलना चाहते हो। जी दोस्तों, उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको जो मिला है, जो भी बेहतरीन चीज़ें अभी तक आपको मिली हैं, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में विचार करें, इसका सामना करें, उन संबंधों के बारे में सोचें। जी दोस्तों, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप कैसे उसके लिए ग्रेटफुल थे, उन्होंने कुछ तो आपके लिए अच्छा किया होगा जिनके साथ भी आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। दोस्तों, यदि संबंध कभी अच्छा ही नहीं रहा उनके साथ, तो उनमें कोई तो गुण होगा। जी दोस्तों, कोई तो क्वालिटी होंगी, तो उनकी क्वालिटी के बारे में सोचें, गहन विचार करें, तो आपको वहाँ कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर मिल जाएगी। जी दोस्तों, जादुई अभ्यास करके ऐसे आप अपने संबंधों को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, ये अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत है। किसी ने आपके साथ कभी भी कुछ भी किया हो, कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन आज हम मैजिकली रूप से कृतज्ञता की शक्ति के द्वारा हम उन संबंधों को ठीक कर सकते हैं। जी दोस्तों, हर संबंध में सोना छुपा होता है, हर मुश्किल संबंध में सोना छुपा होता है, तो आज आपको वो सोना ढूंढना होगा। मिसाल के तौर पर पॉल और सारा का डिवोर्स हो गया, तो सारा कैसे पॉल के लिए ग्रेटफुल होती है डिवोर्स के बावजूद भी।
तो दोस्तों ये देखते हैं, ऐसे ही आपको अपने मुश्किल संबंधों को चुनना है। और आज क्या उनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो? क्या पास्ट में जाके, अतीत में जाके क्या उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों, आपका रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं सारा पॉल के लिए कैसे ग्रेटफुल होती है। तो दोस्तों सारा कहती है, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से जो मैंने सीखा है, इसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। जी दोस्तों, सारा कहती हैं, पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्ष के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर में रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए धन्यवाद जॉन। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे जब हमने एक दूसरे के साथ बहुत खुशी के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ समय बिताया। मैं उन सभी समय के लिए आज कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बना रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितना कि वो मेरे लिए। जी दोस्तों, तो आपने देखा कैसे सारा ने पॉल के लिए ग्रैटिट्यूड दिया, ग्रेटफुल हुआ। डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी सारा ने पॉल के लिए 10 शुक्राने कैसे निकाल लिए। जी दोस्तों, ऐसे ही आपको अपने टूटे हुए संबंधों को, जो बिखर गए हैं, जिनको आप ठीक करना चाहते हो, उनके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लें तो आपको उस संबंध और उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हो वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो तो आप जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। जी दोस्तों, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बच जाए। जी दोस्तों, यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कर सकते हो दोस्तों। आंखें बंद करके उस व्यक्ति के बारे में सोचें, उसके बारे में अच्छा सोचें, ग्रेटफुल सोचें, उनके गुणों को सहारे, उनके गुणों की सराहना करें। जी दोस्तों, आप कोई भी संबंध ले सकते हो, पास्ट का ले सकते हो, प्रेजेंट का ले सकते हो। ये बहुत ही मैजिकल एक्सरसाइज है दोस्तों। ऐसे आप अपने संबंधों को ठीक कर सकते हो। दोस्तों, हम उस दुनिया से बिलोंग करते हैं जहाँ हमने किसी स्कूल या कॉलेज में संबंधों को बनाना नहीं सीखा। हमने अपने आसपास में, घर में, पड़ोस में, अपने रिलेटिव्स के साथ ही संबंधों को देखा कि कैसे निभा रहे हैं। दोस्तों, हम ऐसी दुनिया से भी आते हैं जहाँ टिट फॉर टैट किया जाता है, जैसे को तैसे। किसी ने मुझे गाली दी तो मैंने भी उसको गाली दी, किसी ने मेरे साथ रिश्ता ख़राब कर दिया तो मैंने भी उसके साथ रिश्ता ख़राब कर दिया। पर दोस्तों, ऐसे ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा।
जी दोस्तों, हमें अपने सभी संबंधों को मधुर बनाना चाहिए जो दोस्तों, जिससे हम अपना जादुई जीवन जी सकते हैं, अपने सपनों का जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज आप कोई भी, आपकी मर्जी है, आप पहले एक संबंध को ठीक कर सकते हो, फिर दूसरा संबंध ले सकते हो। आप जितने चाहे संबंधों को इस मैजिक प्रैक्टिस के थ्रू ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो असाइनमेंट है वो आप रोज़ कर रहे होंगे। 10 ग्रैटिट्यूड आप रोज़ लिख रहे होंगे मॉर्निंग में। और आज दोस्तों, एक ऐसे टूटे हुए संबंध को चुन सकते हो या एक से ज़्यादा चुन सकते हो। मैं आपको कहूँगी पहले एक संबंध को ठीक कर लो, उसके बाद फिर दूसरा संबंध, फिर तीसरा संबंध, उसके बाद जितना आप चाहो कर सकते हो। पर आज कोशिश करना कम से कम एक ऐसा संबंध जो समस्याग्रस्त है, आप उसे चुन सकते हो और उनके लिए 10 बेहतरीन चीज़ें आप लिखो जिसके प्रति आप ग्रेटफुल हो। ग्रैटिट्यूड देना है आपको। जी दोस्तों, उनके नाम से शुरुआत कर सकते हो और उनका रीज़न लिख सकते हो कि आप क्यों ग्रेटफुल रहे हो उनके लिए। उसके बाद दोस्तों, आज रात सोने से पहले अपना मैजिक रॉक अपने हाथ में लेना है और दिन में सबसे अच्छी चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हुए आपको सो जाना है। जी दोस्तों, बस इतना ही करना है। दोस्तों, हमें अब 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन में धीरे धीरे आप लोगों की लाइफ में बदलाव आना शुरू हो गया होगा। अब आप ग्रैटिट्यूड को रोज़ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जी दोस्तों, ये बदलाव आप खुद महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच ग्रैटिट्यूड को अपने जीवन शैली बनाने के लिए, रोज़ ये वीडियो सुनने के लिए, रोज़ मैजिक बुक को प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो कल फिर से मिलते हैं नई ऑडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, नई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ। टिल देन, टेक केयर दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच दोस्तों।